अ फ्रेश गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ईवीएस का चैप्टर 8 करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। ओमना जर्नी रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। फाइनली वो अपनी नानी के घर पहुंच गई। ठीक है, इस लेसन में फाइनली वो अपनी नानी के घर पहुंच गई। भाई क्या कैसे गई, क्या क्या उसने अपनी जर्नी में और क्या इंक्लूड किया, क्या क्या बातें उसने अपनी डायरी में ऐड की, वो इस चैप्टर में करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम है 17 मई नाइट, यानी सेम डे है, 17 मई है लेकिन रात का टाइम है 11:30, 11:30 रात के बज गए हैं। उससे पहले पिक्चर देखते हैं। ये दो ऑटो है और ये जा रहे हैं कहीं ऑटो रिक्शा में बैठकर, दो दो पैसेंजर एक में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्यम इन द नाइट। आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी, आफ्टर होता है बाद में, लॉन्ग लंबी, ट्रेन जर्नी रेल की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा के बाद वी रीच कोट्यम, हम कोट्यम पहुंच गए इन द नाइट, रात में, रात में कोट्यम में पहुंचे भाई वो, जहाँ उसकी वैलियम्मा रहती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ। वैलियम्माज हाउस वाज नोट फार फ्रॉम द स्टेशन। वैलियम्मा उसकी मासी का घर, देखो मलयालम भाषा में मौसी को बोलते हैं वैलियम्मा। ओके, तो वैलियम्मा के हाउस जो उसका घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था फ्रॉम द स्टेशन, रेलवे स्टेशन से जब वो उतरे ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर, यानी हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए वहाँ से, और वहाँ पहुँचने के लिए हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी, इसके बाद मैं बड़ी थक गई थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग, डिड नॉट इवन वेट, मैं इतना भी वेट नहीं कर सकती थी, कितना, इवन वेट ईट समथिंग एनीथिंग, कि मैं कुछ खा सकूं, यानी मैं इतनी थक गई थी कि मैं इतना भी वेट नहीं कर सकती थी कि कुछ मैं खा लूं और फिर सो जाऊं। मैं पहले ही सो गई बिना कुछ खाए। आई टुक ए बाथ एंड स्लेप्ड, मैं नहाई और मैं सो गई। ठीक है, आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन, कि मैं तो अभी तो सोई थी, अस्लीप सोना, कि मैं अभी तो सोई थी। वैन अम्मा वेकअप मी अगेन, और अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया। वी गोट रेडी, हम सभी तैयार हुए। टू कवर लगेज, हमने अपना सामान लिया। एंड वेंट टू द बस स्टेशन, और हम बस स्टेशन की तरफ चल दिए। वैलियम्माज फैमिली आल्सो कम विद अस, वैलियम्मा का परिवार भी हमारे साथ चल पड़ा भाई नानी के घर। वी वर 10 पीपल, अब हम 10 सदस्य हो गए थे। 4 तो ये थे ही और 6 उनके हो गए वैलियम्मा की फैमिली के, तो टोटल 10 पीपल हो गए। एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारा बहुत ज़्यादा सामान भी हो गया, 10 लोगों का सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगेज सामान। द बस कंडक्टर केम, जो बस का कंडक्टर था, टिकट देने वाला, वो आया। एंड अप्पा ब्रोट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए अप्पा ने टिकट खरीदा। वी मैनेज टू गेट सीट, हमने किसी तरीके से सीट ली। एज इट वेंट लॉन्ग, क्योंकि लंबा जाना था। द बस गोट वेरी क्राउड, और भीड़ में बहुत ज़्यादा बस थी। पीपल वर शेयरिंग द सीट, लोग एक दूसरे से सीट शेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एक सीट पर एक ही बैठा था, ऐसे शेयर कर रहे थे, जैसे 2 वाली सीट उस पर 3 बैठे थे, एडजस्ट होके बैठे थे, मतलब कि शेयर कर रहे थे। वी आल्सो हैड टू शेयर आवर सीट, हमने भी अपनी सीटें शेयर की। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, लंबी यात्रा के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप, जहाँ पे आखिरी स्टॉपेज था वहाँ पे बस रुकी। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मैं उतर कर बड़ी खुश हुई कि अब तो मुझे उतरना है बस से। माई लेग वर स्टिफ, मेरी जो टांगे थी वो बिल्कुल दर्द करने लग गई थी। आई कुड हार्डली स्टैंड, मैं खड़ी भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वी हैड फाइनली रीच अम्मू अम्माज विलेज, कि चलो अंत में, शुक्र है, फाइनली हम अम्मा के घर, अम्मू अम्मा के घर, नानी के घर, नानी के गांव पहुंच गए। बट नोट आवर ट्रैवल हैड नोट एंडेड येट, लेकिन यहाँ हमारी जो ट्रैवल, जो यात्रा थी, वो समाप्त नहीं हुई है। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस ने हमें पानी की एक साइड रोका। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, अम्मा ने पानी के उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, दैट इज वेयर वी हैव टू गो, वो जगह है जहाँ हमें जाना है, मीन्स हमें वहाँ पे जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे। आई वंडर्ड, मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित थी, मैं तो हैरान थी, क्योंकि पानी के उस पार बोला ना अम्मा ने कि गाँव पानी के उस पार है। जस्ट देन, तभी, आई साई बोट कमिंग, मैंने देखा एक किश्ती आ रही, एक बोट आ रही है हमारी तरफ। देयर इज ए फेरी, वो एक फेरी है, फेरी होती है बोट की शेप की, एक जो है ना वाटर में चलने वाली व्हीकल बोल सकते हैं, एक ऐसा साधन है जो पानी में चलता है,
एक साथ बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, पानी को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। फेरी बोलते हैं वहाँ पे बोट को। तो वो आ रही थी, इमिडिएटली तुरंत ही ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, जल्दी ही एक बड़ी सी भीड़ उसमें से उतरी। क्राउड भीड़, स्कूल चिल्ड्रन भी थे उसमें, मैन आदमी भी थे, वोमेन भी थी, ऑल विद देयर ऑन पैकेट्स एंड लगेज, सबके हाथ में अपने थैले थे, अपना बैग थे। अम्मा एक्सप्लेन, अम्मा ने हमें बताया दैट द फेरी वाज यूज बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर, कि फेरी का यूज़ करते हैं लोग पानी को क्रॉस करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। एंड रीच ऑफ अदर साइड, दूसरी साइड जाने के लिए, उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के उधर जाते हैं, यानी जो रास्ता है वो मतलब कैसे पानी वाला रास्ता कैसे क्रॉस किया जाता है, फेरी से। एज सुन एज द फेरी गोट एम्पटी, जल्दी ही जो जैसे ही वो खाली हुई, मतलब लोग उतरे, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, हमारी साइड से उसमें चढ़ना शुरू हो गई एक भीड़। एवरी वन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, चढ़ने से पहले ही हमें उसको उसकी जो किराया था वो दे रहे थे सब कोई, चढ़ने से पहले ही। वेरी सुन, जल्दी ही, द फेरी वाज फुल, जल्दी ही वो फिर से भर गई। इट स्टार्ट ऑफ अगेन, और दोबारा से वो चलना शुरू हो गई। आई मैनेज टू गेट ए पैलेस, मैंने किसी तरीके से एक ऐसी जगह ढूंढी, टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, जो रेलिंग थी पकड़ने की, लोहे की जो ग्रिल लगी हुई थी उन पे, उनके पास खड़ा होने की मैंने जगह ढूंढी। ओमना कह रही है बातें। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर, मैंने ठहरे हुए पानी को, पानी के ऊपर से ऐसे रोल करके कोई चीज़ जाती है ना, तो वो देखा। एज द फेरी मूड, यानी जैसे ही ठहरे हुए पानी से फरी मूव कर रही थी ना, तो पानी भी साथ साथ रोल कर रहा था। इट वॉज मूविंग स्मूथली, बड़ा आराम से चल रही थी ऑन द वाटर, पानी के ऊपर। देयर वर रो ऑफ कोकोनट ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे दोनों साइड कोकोनट के पेड़ थे, नारियल के पेड़। देर ये तो हो गया। एज वी मूड स्विफ्टली, जैसे ही हम आराम से जो ना शिफ्ट कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पार कर रहे थे वाटर को, आई कुड सी पीपल, मैंने लोगों को देखा, फिशिंग मछली पकड़ते हुए, वॉशिंग कपड़े धोते हुए, कुछ भी सामान धोते हुए, बाथिंग नहाते हुए, अलोंग द बैंक एंड वर्किंग, काम करते हुए, और किनारे के ऊपर लोगों को काम करते हुए हमने देखा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, जैसे यानी बिफोर पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले, इससे पहले कि जो सूर्य था वो पानी में डूबते, उससे पहले ही द फेरी रीच द आइसलैंड, आइसलैंड होता है पानी के अंदर जब कोई ज़मीन होती है ना, जिसके भूमि का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है, दैट्स कॉल्ड आइसलैंड, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच गई वो, एंड स्टॉप्ड, वहाँ पे रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, ये वो टाइम था जब हमें उतरना था। एट लास्ट, और अंत में, वी रीच अमोमाज प्लेस, हम नानी के घर पहुंच गए। वट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी रोचक और लंबी यात्रा थी जो हम करके आए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करते हैं। ओमना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यानी ट्रेन से उतरने के बाद ओमना ने बहुत सारे व्हीकल्स में ट्रैवलिंग की। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर, क्या आपको याद है किस किस में बैठी वो ट्रेन से उतरने के बाद? देखो बेटा, ट्रेन से उतर कर वो अपनी वाली अम्मा के घर गई ऑटो रिक्शा लेके, नंबर 1 ऑटो रिक्शा। फिर वहाँ से वो बस में बैठे, है ना, लास्ट स्टॉपेज पर रुके थे, फिर आ गई बस, और वहाँ से उन्होंने फेरी ली, वहाँ वो बोट में वो घर पहुँचे। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड, आपने कौन से साधनों पर ट्रैवलिंग की है? तो हम बस में भी बैठे हैं, कार में भी, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बोट, साइकिल एक्सेट्रा। इसके अलावा जो कुछ रह गया ट्रंक वगैरह तो आप लिख सकते हैं, बुलकोट, तोंगा वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? किसी को ट्रेन में आता है भाई, किसी को बाइक पे आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ा, 16 मई को चले थे वो। हाउ मैनी हावर डिड इट टेक फॉर टू रीच अम्मू अम्माज प्लेस, अम्मू अम्मा के घर पहुंचने के लिए उन्हें कितना टाइम लगा? तो 16 मई का और 17 का, ठीक है। 24 और 24 48 तो यही हो गए, और फिर वो रात को पहुंचे थे,
यानी कुछ घंटे वो, तो अबाउट लगभग 54 आवर्स, लगभग बेटा 54 घंटे में वो पहुँचे। हैव यू एवर बीन ए लॉन्ग जर्नी, क्या आपने इतनी लंबी यात्रा की है। वेयर डिड यू गो, आप इतनी लंबी यात्रा पे कहाँ गए हो। तो आई वेंट टू उत्तराखंड, हम उत्तराखंड गए। जैसे लेके जाते ना हरिद्वार वगैरह, अगर कोई बच्चा गया हो बद्रीनाथ वगैरह, तो उस साइड इतना ही टाइम लगेगा जाने में। आप कहीं और गए हैं तो आप अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ पे नहीं गए तो नो लिख देना। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान आपने क्या क्या यूज किया। ऑटो रिक्शा लिए होंगे बेटा, ट्रेन में गए होंगे अगर लंबी यात्रा है तो, और बस में भी गए होंगे। हाउ लॉन्ग डिड यू जर्नी टेक, कितना टाइम लगा आपकी जर्नी को। 2 days लगे। ओमनाज अप्पा ब्रोड टिकट फॉर द ट्रेन एंड द बस, ओमना के पापा ने एक तो टिकट बुक करवाई थी ट्रेन के लिए, फिर उसने बस में भी टिकट ली। कैन यू थिंक ऑफ द अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड बाई टिकट, ऐसा और कौन सा व्हीकल है, ऐसा कौन सा जो है ना ट्रांसपोर्ट है बेटा, यातायात का साधन है जिसमें टिकट लगती है। तो एरोप्लेन में लगती है बेटा, हवाई जहाज में टिकट बुक करवानी पड़ती है पहले। समटाइम्स, कभी कभी, वी नीड टू बाई टिकट टू एंटर ए प्लेस, किसी प्लेस में, किसी ऐसी जगह होती है बहुत सारी जहाँ एंट्री करने से पहले टिकट लगती है। कैन यू थिंक ऑफ सच ए प्लेस, ऐसी जगह पता है। बिल्कुल पता है भाई, आप यहाँ चले जाओ कुरुक्षेत्र, वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी को देखेंगे, यूनिवर्सिटी की जो धरोहर है वहाँ पे टिकट लगती है। इसके अलावा अगर आप जू में जाओगे वहाँ पे टिकट लगती है, सर्कस देखने जाओगे वहाँ पे टिकट लगती है, क्रिकेट का मैच देखने जाओगे वहाँ पे लगती है, मैजिक शो देखोगे वहाँ पे भी टिकट लगती है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द रेलवे टिकट, ये एक नीचे रेलवे टिकट दे रखी है एक। फाइंड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विद डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से हमें उनको सर्कल करना है जो जो चीज़ें इन्होंने पूछ रखी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी बुक में कलर करना है। फर्स्ट पूछा इसने द ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर देखो कहाँ है, ये रहा बेटा ट्रेन नंबर, ये रहा 9037, ये हो गया ट्रेन नंबर। आप इसको ऐसे करो, सर्कल कर सकते हैं अलग अलग कलर से, ठीक है, छोटा सा सर्कल। इसके अलावा कलर चेंज कर लेते हैं, अलग अलग बोला है ना इसने, अलग अलग कलर यूज करना हमें। इसके बाद इसने पूछा है बेटा द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी कब स्टार्ट की गई। तो ये दे रखा है 24/12/2006, 24/12/2006 तिथि, ये रही डेट, ये रही बेटा, ये रही। आप इस पे सर्कल कर दोगे। इसके बाद कलर चेंज करते हैं। ये कह रहा है द बर्थ एंड कोच नंबर, बर्थ एंड कोच नंबर ये रहे बेटा, ये रहे 21, 22 और 23, ये है बर्थ नंबर, ठीक। उसके बाद इसने पूछा है द फेयर कॉस्ट कितने रुपए की है, ये रहा 2578, इन्होंने लिख भी रखा है, ये हो गया, ये वही सेम कलर हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कह रहा है द डिस्टेंस किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाएगी। तो डिस्टेंस भी मिलेगा यहाँ कहीं पे, एक सेकेंड बच्चा, डिस्टेंस कहाँ पे है देखें, आप देखो बेटा कहाँ है डिस्टेंस, कितने किलोमीटर तक ये जाएगी, ठीक है, वो बताना है हमें। तो ढूंढ लेना यहाँ पे, अभी मेरे को तो नहीं दिख रहा कहाँ पे है, ये रहा, ये है डिस्टेंस ना, ये तो डिस्टेंस नहीं है, ऊपर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। आप देखना यहाँ पे डिस्टेंस लिखा मिलेगा कहीं पे, तो वहाँ पे आप क्या कर देना, सर्कल कर देना अलग कलर से। ओके, चलिए, ये रहा किलोमीटर बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये रहा किलोमीटर 643, ये रहा किलोमीटर, इस पे सर्कल कर देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। राइट वट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट, टिकट से हमें और क्या मिल सकता है। बोर्डिंग स्टेशन कहाँ कहाँ से शुरू हुई थी, बांद्रा से शुरू हुई थी ये, ठीक है। डेस्टिनेशन स्टेशन कहाँ तक जाएगी, ये न्यू दिल्ली तक जाएगी। इसका गाड़ी नंबर या कोच नंबर कितने हैं, A1, जिसमें आप बैठे हो या जिसकी ये टिकट है कौन से डिब्बे की है वो है, और इसका नाम है अवध एक्सप्रेस। ये भी इंफॉर्मेशन हमें टिकट के ऊपर मिलेगी। ओके, इसके बाद है
थोड़ा सा रहता अपना करते हैं। ए रेलवे टाइम टेबल, यहाँ पे एक ट्रेन का टाइम टेबल दे रखा है कि एक ट्रेन कहाँ शुरू हुई, कहाँ से जाना शुरू हुई और कहाँ जाके रुकी, कहाँ पे कितना टाइम रुकी। जैसे ये तो हो गया स्टेशंस के नाम कहाँ पे है, ठीक है। फिर अराइवल टाइम, वहाँ पे पहुँची कितने बजे। फिर डिप्रेचर टाइम मतलब कितनी देर रुकी और डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने दिन में कवर किया, ये सारा कुछ दे रखा है। क्लियर है। इसी से रिलेटेड ओमना की ट्रेन की है ये, इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये कह रहा है सर्कल द नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन द ओमना डायरी। ओमना ने अपनी डायरी में कौन कौन से स्टेशन का जिक्र किया है। उसने गांधीधाम का किया है, सर्कल कर दो। उसने अहमदाबाद का किया है, सर्कल कर दो। उसने वलसाड का किया है, सर्कल कर दो। मडगांव का किया है, उडुपी का किया है, खोजे का किया है और कोट्टम का किया है। इनका जिक्र किया उन्होंने, तो इस पर आप सर्कल कर देना। नेक्स्ट ये कह रहा है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कहाँ से शुरू हुई थी। उसने अपनी डायरी में बता रखी है बात, गांधीधाम से शुरू हुई थी, लिख दो। उसके बाद है हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद पे कितनी देर रुकी। ये देखो अहमदाबाद पे 11:30 पे तो चली थी और 11:50 तक मतलब यहाँ पहुँची थी और 11:50 पर दोबारा चली, तो कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट रुकी वहाँ पे। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द वुमन रीच मडगांव, मडगांव कौन से दिन पहुंची, वो देखो यहाँ पे दिन दूसरे दिन पहुंची, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड डे। फिर ये कह रहे हैं कि सुनील है ना खोजी खोड़े उतर गए थे, सुनील और ने। उसके बाद ओमना जब उतरी तो कितने घंटे बाद जो है ना ओमना उतरी, तो लगभग 6 आवर, 6 घंटे बाद वो उतरी थी। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट, पूरे रूट में, पूरा यहाँ से लेके जहाँ से वो शुरू हुई थी और लास्ट तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2649 इतना कवर किया था भाई उसने। लेकिन ओमना ने कितना किया, क्योंकि ओमना तो लास्ट पॉइंट तक तो नहीं गई ना, वो तो पहले ही उतर लिए थे। तो और एक बात और, वो तो यहाँ उतर लिए थे कोट्टम तक, और इसके बाद यहाँ से लेके और ये उसने डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, क्योंकि वो तो अहमदाबाद से ही चढ़े थे ना। तो 301 ये माइनस कर दो किससे, एक सेकेंड बेटा, कोट्टम वाला कितना है, कोट्टम है 248, इतना तो वो टोटल चली थी। लेकिन इसमें से भी 301 किलोमीटर तो वो नहीं चली ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से थोड़ा ही बैठी थी ट्रेन में, वो तो कहाँ आके बैठी थी, अहमदाबाद आके बैठी थी। तो इसमें से माइनस कर दो 7, 1, 1 और 2, ठीक है, इतना आ गया, इतने किलोमीटर वो चली। क्लियर, ओके। ये फिर ये कह रहा है कि आप भी अपनी एक डायरी लिख सकते हैं, किसी नोटबुक को अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपने एक दिन की, अपने एक वीक की उसमें बातें आप शेयर कर सकते हैं और अपने थॉट, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से उसके अंदर लिखकर। PDF में भेज रही हूँ बेटा, अपनी फिल कर लेना बुक, और साथ में आपको लेसन भी रीड करना है। कंप्लीट हो गया ओमना की जर्नी। हैव ए गुड डे, बाय।